ज़ैनब मेरे बच्चे के साथ ये घर छोड़कर चली गई। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा परिवार उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप लोग तो ये भी जानना नहीं चाहते कि वो गई क्यों। ये सच में एक फैमिली है या फिर मजाक है? क्या कर सकते हैं उजान, सारा काम छोड़कर इमरजेंसी घोषित कर दें क्योंकि तुम्हारी पत्नी हर बार की तरह घर छोड़कर गई है। अगर वो छोड़ना चाहती है तो उसकी पसंद है। मुझे लगता है तुम्हें उसके फैसले से काफी अच्छा लग रहा है। ओजान, मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ को बातचीत करनी नहीं आती। वो हमारी माफी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही और हम क्या करें? सुबह शाम उसकी पूजा करते रहे। हाँ, हफ्ते के 7 दिन उसे चांटा तो जरूर मार सकते हैं। ओजान, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। तुमने सिर्फ ये नहीं किया। शायद ओजान उस बारे में कह रहा है कि तुम उस लड़की को वो लड़की कहाँ है करके बुलाती हो, या जैसे तुमने ज़ैनब को इस परिवार से अलग करने की कोशिश की है। मैं सही कह रहा हूँ ना विल्दान? देखिए, आप सबको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। आपको मेरे लिए करना ही होगा। डार्लिंग, ज़ैनब को घर वापस लाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम? इस सब में मैं क्या सोचता हूँ वो मायने नहीं रखता, या फिर यूं कहूँ कि मुझे परवाह नहीं। आमिर, माफी तो तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी। ज़ैनब ये घर सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ के गई है। मुझे नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसी चीज के लिए क्यों माफी मांगूंगा जो मैंने की ही नहीं। मैं तो इस घर में सिर्फ एक मेहमान हूं, वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझे? तुम्हें क्या लगता है अगर हम सब उसके लिए प्यार के गाने गाएंगे तो वो वापस आ जाएगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा और क्या करना चाहिए। ओजान सुनो, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए, ज़ैनब के लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए भी हम कुछ भी करेंगे ओजान। पर यहाँ इससे भी कुछ जरूरी है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? जहां तक मैं देख रहा हूं मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज़ैनब को तो खुद से ही प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं हूँ। निहान, तुम क्यों नहीं कुछ कह रही हो? क्योंकि तुम्हारी यही शर्त है कि मैं मुंह खोलूं तो सिर्फ माफी मांगने के लिए। पर जो हमें चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी। मेरा मतलब शायद ज़ैनब हमारे साथ इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो हमें खुद पर भरोसा नहीं दिलवा पाई है। शायद उससे हमें समझना चाहिए, या फिर मैं ज़ैनब या किसी से भी कोई माफी नहीं मांगूंगी। ये सब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और इस चीज के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। मैं बोल रही हूँ। डिप्रेस होकर भाग जाना हमेशा काम नहीं करता। बस बहुत हो गया। ज़ैनब को इस घर में वापस लेके आइए बस। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्या आप लोग मुझे खुश देखना नहीं चाहते हैं? तुम ये क्या बात कर रहे हो ओजान? अरे ज़ैनब, कैसी हो तुम? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ उजान, मैं यही हूँ, दरवाजे के बाहर। हाँ तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ ना। अंदर आ जाओ, सारी फैमिली यहीं पे है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं बाहर आता हूँ। ओजान, तुम कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगता है
आपके बेटे को तो लगता है कि हम सब मिलकर माफी मांगेंगे तो उसकी शादी बच जाएगी, और आपकी बहू ये क्या बेकार का हाई स्कूल ड्रामा कर रही है। खुद को बेचारी दिखाने के लिए दरवाजे तक आ गई। ज़ैनब, तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाती ना। मैंने अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से समझा दिया है कि अब कोई भी तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा। चलो ज़ैनब, अपने घर चलो। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए उजान। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये सब और नहीं चल सकता। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ज़ैनब कि ये सोल्यूशन नहीं है। हम मिलके सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। कहीं इसीलिए तो तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी? तुमने सोच लिया था तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं डिवोर्स नहीं चाहती, पर तुम्हारे परिवार ने जो मेरे साथ किया उस सबसे मैं ये करने पर मजबूर हुई। देखो ज़ैनब, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज अपनी जबान पे ये शब्द दोबारा मत लाना। ओजान, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मेरे बहुत सपने थे, और अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। और हम दोनों ने कितना कुछ सहा है। और तुम्हारी माँ ने तो ये तक कह दिया कि ये बच्चा सालेह का है। वो लोग वो सब कर रहे हैं जिससे हमारा डिवोर्स हो जाए। उजान, तुम्हारी माँ और बहन पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हें पता होता कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं तो। निहान ने तुमसे ऐसा क्या कहा? कि वो नहीं चाहती कि मैं वापस आऊं। तुम देख रहे हो मैं यहाँ सेफ फील नहीं करती हूँ। मैं इस सच को मान लूंगी बजाय इसके कि मैं ऐसे घर में रहूं कि जहां से मुझे कभी भी निकाला जा सकता है। मुझे ये करना होगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ से गुजरना पड़े। ओजान, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। हम एक साथ नहीं रह सकते। नहीं, ये डिवोर्स मुझे मंजूर नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो ज़ैनब। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एक रास्ता है, पर पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे नहीं पता मैं ये तुमसे कैसे पूछूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताओ ना मुझे ज़ैनब, मैं वो हर तरीका अपनाने को तैयार हूँ। बताओ वो एक रास्ता क्या है ज़ैनब? मैं आज लॉयर से मिलने गई थी, वो डिवोर्स के पेपर्स लाने के लिए। शुक्र है वो बहुत अच्छा आदमी था। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने मुझे एक सजेशन भी दिया है। क्या सजेशन दिया? मेरा मतलब मुझे सेफ फील करवाने के लिए एक सजेशन। हाँ तो बताओ तो क्या बोला? ये क्या है? एक प्रीनप अग्रीमेंट। और उसके लिए तुम्हें यहाँ साइन करना होगा। मेरा मतलब उसने इसमें कुछ चीजें लिखी और मुझे दे दिया। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो, मेरा मतलब अगर मुझे मेरे बच्चे के साथ सड़क पर फेंक दिया गया, किसी झूठ के बारे में मुझसे बोला गया, कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ओजान, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मुझे यहाँ सेफ फील नहीं होता तो मैं ये शादी देर होने से पहले खत्म कर देती। इसके बारे में सोचना, या फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। इस जिंदगी में तो यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम मुझे अपना डिसीजन बता देना। I love you.
क्या हुआ ओजान? ज़ेनिब ने तुमसे क्या कहा? तुम ठीक तो हो ना ओजान? मुझे लगता है आपकी बहू इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझसे ऐसे ही बात करने आई थी। क्या हुआ? उसने मेरे बारे में कुछ कहा? क्यों? तुमने ऐसा कुछ किया है क्या जिसके बारे में वो मुझे बताए? ओजान, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। तुम्हें यहाँ किसी के भी सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। सही कह रहे हो, इस वक्त यही करना सही होगा। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करना। मुझे पता है तुम नाराज हो। तुम शायद उसी बारे में सोच रही हो जो मेरी मां ने तुमसे कहा है। और जब मैंने भी तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया तो तुमने सोने का नाटक शुरू कर दिया। ऐसा ही है। पर यह मत भूलो कि तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है। मुझे पता है बानू कि यहां गलत कौन है। मेरा मतलब इतने सालों बाद मैं खुद को तुम्हारे साथ पूरा महसूस कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं। बानू, मेरे दिल ने कभी आसान जिंदगी नहीं देखी है। अगर मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे रहना चाहता हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे वहां ले चलो। मुझे पता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बानू। रोज सुबह हम यही सोचेंगे कि हम एक दूसरे से कैसे और कितना प्यार करेंगे बानू। मेरा मतलब है कि तुम्हें मुझे पता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझसे शादी कर लो बानू। मैं जिस तरह से तुमसे प्यार करता हूं मैं और किसी से नहीं कर सकता। मैं प्लीज मुझसे शादी कर लो। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी बन जाओ बानू। प्लीज, क्या ये हो सकता है? क्या तुम हाँ नहीं बोल सकती? हाँ, तुम सच में हाँ बोल रही हो? हाँ, सच में तुम हाँ बोल रही हो? हाँ। शुक्र है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम ना कहती तो सब कुछ कैंसिल हो जाता। वो डील भी जो हमारे बीच हुई थी। मैं नहीं कर सकती। मैं तारिक की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लवर को बता सकता हूँ कि तुम को स्कूल के लिए काम कर रही हो और चाहे तो तुम्हें हायर कर सकता हूँ। एमिर, प्लीज ऐसा मत करना। तारिक
अभी थोड़ा ठीक हुआ है, उसे फिर से परेशान मत करो। और तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। तुम पहले ये सोचो कि हमारी डील रहेगी या नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो। जब तक मैं नहीं कहता कि तुम तारिक से अलग हो जाओ, तुम्हें ये नाटक करना पड़ेगा। तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डार्लिंग, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पता नहीं ज़ैनब की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? शायद मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर है। ये जरूर कुछ करने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारा सिबलिंग डिनर के समय सौंप दूंगा। मेरा दुश्मन। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी ऑफिस से बाहर है। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे ये सब खत्म करना है। हम बात कर चुके हैं। नहीं की। हमने अच्छे से बात नहीं की अभी तक। आप मुझे बस बहला रहे थे और हाथ से सब निकलता जा रहा है। बैठ जाओ। तुम करना क्या चाहती हो? केमाल हमारा पीछा कर रहा है। या तो एमिर या तो केमाल हमें जरूर ढूंढ लेगा। आपने भी तो कहा था कि वो हमारे करीब पहुंच रहे हैं। तो हम केमाल का साथ देते हैं। केमाल एमिर को अंदर करवा देगा। इस तरह हम सब जीत जाएंगे। एक तरफ एमिर को रोक देंगे और दूसरा एमिर से बदला भी ले लेंगे। एमिर जेल चला जाएगा और केमाल हमारा पीछा छोड़ देगा। हमें इसे खत्म करना होगा अंकल, अब पूरी तरह से। आपके पास सबूत है ना? आप उन्हें मुझे दे दो, मैं केमाल तक पहुंचा दूंगी। डर नहीं लगता कि केमाल निहान के पास चला जाएगा? नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उसे खो दिया है। इतना भरोसा मत करो। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती कि केमाल और एमिर को पता चले कि मैं कौन हूँ। ये हद से बाहर जा रहा है, क्या आपको दिखता नहीं? बिल्कुल नहीं। आप गलती कर रहे हैं और मुझे भी खतरे में डाल रहे हैं। मुझे सब पता है। कम से कम महसूस करता हूँ। जहाँ भी डर और शक होता है तुम वहाँ कमजोर पड़ जाती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने ये नहीं सिखाया तुम्हें। अपने आप को संभालो। कल से मैं उसी मजबूत आंसू को देखना चाहता हूं। तुम सही थे, मुझे मंजूर है। कब जाना है? आज रात को। जल्दी से तारिक को फोन करो और पता करो वो कहाँ है। ठीक है डैड। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या आप उसे नहीं बताएंगे? बोलिए। कॉल करके पता लगा लो ना कहाँ है। नहीं, अभी नहीं, रहने दो। और बताओ, आंसू कैसी है? अच्छी है मॉम, हमेशा जैसी। केमाल, मैं उससे बहुत मिस करती हूँ।
वो सचमुच बहुत प्यारी लड़की है ना? तुम भी तो कुछ बोलो। क्या हुआ? आंसू थोड़ी अलग है, मतलब अच्छी है। एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ, तुम सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाती हूँ। माँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। पक्का ना ज़ैनब, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, मैं क्यों बुरा महसूस करूंगी? बुरा तो उन्हें लगना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, किसी को भी अपने बच्चों के लिए बुरा ना लगे। और तुम्हें पता है ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तुमने उससे अपनी मर्जी से शादी की है, जरा सी बात पर तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ऐसे अपने भाई के घर आकर बैठना ठीक नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम छुट्टियां लेकर यहाँ आ जाओ। एक सेकंड अभी है। तुम अपना घर इस तरह से नहीं छोड़ सकती। तुम दोनों का बच्चा होने वाला है। तुम जब मन चाहो उस घर को छोड़कर नहीं आ सकती हो। इस तरह किसी का भी भला नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा। मैंने कहा कि मैं डिवोर्स ले लूंगी। हाँ बोलो तूफान। मिस्टर केमाल, मैंने आपका मैसेज दे दिया है। तुम्हारे बॉस को? हाँ, बॉस को। क्या कहा उन्होंने? आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। हम आपको वो सबूत दे देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन एक शर्त है मिस्टर केमाल। इसके बाद आप इस सबका पीछा छोड़ देंगे और आप मुझसे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और मेरे बॉस ने ये भी कहा है कि आपको इसके बारे में आखिरी बार वो डिटेल्स दे रहे हैं। इतनी सारी शर्त किस लिए रख रहे हो? तो मिस्टर केमाल, क्या आप वादा करते हैं? वादा रहा, पर कब दोगे? मेरे कॉल का इंतजार कीजिए। आज से तुम हमेशा के लिए आजाद। काश तुम कभी वापस ना आओ। तुम्हें क्या लगता है शादी कोई खेल है? मैंने तुमसे पूछा था क्या होने वाला है। ये कह रही है डिवोर्स लेगी। मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो। मेरा मतलब अगर वो मेरी शर्तें नहीं मानेंगे तो। ज़ैनब, तुम्हारी क्या शर्तें हैं, जरा मैं भी सुनना चाहूंगा। हाँ बताओ क्या है? मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मेरे और हमारी शादी के साथ खड़ा हो। मेरा मतलब हमारा बच्चा होने वाला है और आप सोचिए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ज़ैनब, मैंने वॉर्न किया था, कहा था तुमसे उस घर को छोड़ दो। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम तुम्हारे और हमारे साथ क्या कर रही हो ज़ैनब? मुझे दिख रहा है, मैं भी सोच रही हूँ, पर मुझे और भी चीजों के बारे में सोचना है। मेरा मतलब कोई आगे का कुछ नहीं बता सकता। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं डिवोर्स लूंगी। होगा, अंत में तो यही होना है ज़ैनब। कभी तुम आकर कहती हो कि उससे प्यार करती हो और दूसरी तरफ ये। मैं तुमसे हमेशा एक ही चीज पूछता हूं ज़ैनब, क्या तुम वहां खुश हो? मैंने तुमसे कई बार पूछा कि क्या तुम्हें उस पर यकीन है? क्या तुम्हें शादी कोई खेल लगता है? मैंने तुम्हें बताया था कि शादी के बाद क्या होगा। दिक्कत क्या है? मेरा मतलब
उजान एक अच्छा लड़का है पापा। मैं उजान से प्यार करती हूँ। पर क्या तुम खुश हो ज़ैनब? उजान के साथ हाँ। जवाब मिल गया। सुन लिया आपने? जब भी तुम्हारी उजान से लड़ाई हो तो तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो ज़ैनब, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर यहाँ पर आ जाती हो। ज़ैनब, तुम्हारा भाई केमाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे बच्चे का भरोसा शादी से उठ जाएगा और तुम पर से भी उठ जाएगा। क्या तुम एक बिना बाप के बच्चे को पालना चाहती हो? बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है तो माँ बाप दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ज़ैनब, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं ज़ैनब। अगर तुम दुखी हो तो डिवोर्स ले लो, हम तुम्हारे बच्चे को पाल लेंगे। पर तुम ये सब मत किया करो प्लीज। अच्छे से सोच लो, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा ज़ैनब। तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। आज रात फिर ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, क्या इस घर के अंदर हम कोई कानून पास करने वाले हैं? क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? ज़ैनब, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन पता है कि इसकी उजान या फिर उसके माँ से या बहन से लड़ाई हुई है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए आए हो यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सबको एक साथ इकट्ठा करने वाला था। ये बहुत अच्छा है। मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या? क्या? पर किसके साथ कर रहे हो? बानू। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम अगर तुमने उससे शादी की तो। फेमिश, शांत हो जाओ। मॉम, ऐसा मत बोलिए। सबको अपना रास्ता चुनने का हक है। क्यों जाने दूं? मैं नहीं जाने दूंगी। जानते भी हो तुम उस माँ, लड़की के प्लीज बारे बताने में की कुछ? तकलीफ मत करो। मुझे पता है कि आप उसके ऑफिस गई थे और उसे डांटा आपने। अच्छा किया था मैंने। क्या पापा आपको इसके बारे में पता था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सच में शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपनी हद में रहो तारिक। अपने बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो आपको अगर पसंद हो या ना हो, मैं ये करने जा रहा हूँ। तारिक, आप लोग तैयार रहना, क्योंकि मेरी शादी जल्द ही होने वाली है। मैंने अपनी बात कह दी। मैं उस शादी में नहीं आऊंगी जहाँ तुम एमिर के एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो। इसमें आप ही का नुकसान है माँ। जबान को संभालो। मेरा नुकसान? यही कहा ना? तो होने दो। मॉम, होने दो। हाँ, मॉम। होने दो मेरा नुकसान। होने दो ना, होने दो, जाने दो। भाई सुनिए, रुकिए भाई, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। क्या ना करूं मैं? बताओ, क्या ना करूं मैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं इनसे बता रहा हूं कि मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? पता चल रहा होगा ये सब करना कितना मुश्किल है। मैं तुम जैसा नहीं हूं केमाल। मैं कोई बीच का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। जब तुमने ये किया तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला। मैं भी कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने किए की जिम्मेदारी ली है, जो आप कभी नहीं कर पाए, या शायद करना चाहते ही नहीं है। केमाल, और मैंने सोचा कि तुम मुझे समझते हो क्योंकि तुमने मेरा फैसला मान लिया। मैं आपको समझता हूं भाई, मैं समझता हूं, इसलिए मैंने हमेशा आपको फॉलो किया। पर प्लीज आप अपने किए की जिम्मेदारी लीजिए। ये मत कहिए कि मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। चाहे जो भी हो जाए, पर ये हमारा परिवार है भाई, और वो हमारे मॉम डैड हैं। मत कीजिए ऐसा भाई, मत कीजिए। मैं ज़ैनब से भी यही कह रहा था, फैसला लेना एक चीज होती है और जिम्मेदारी लेना दूसरी चीज होती है। चलिए अंदर चलकर मॉम डैड को मनाइए। एक बार कोशिश तो कीजिए। वो बहुत टेंशन में है। ज़ैनब की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, इस वजह से वो आपकी बात सुन के थोड़ा गुस्सा हो गए। हिम्मत मत हारो।
सामने आओ मेरे भाई, सामने आओ। क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तुम जो कर रही हो वो तुम देख नहीं पा रही। क्या तुम अपनी इस हरकत से जरा भी शर्मिंदा हो आंसू? तुम मेरे नियमों के खिलाफ जा रही हो। मेरे ऑर्डर्स मानना कैसे बंद कर सकती हो? मैं आपको बताने की कोशिश कर चली रही जाओ, थी। मैंने कहा जाओ। कुछ तो चल रहा है। अगर तुमने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं चेतावनी देती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग? जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बड़ा ही यंग फील करता हूँ। पर तुम नहीं हो। पर मैं जब हमारी पार्टनरशिप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी ही गुदगुदी सी महसूस होती है। तुम कितने सीधे साधे हो। मैं सोच रहा हूँ तुम तभी भी यही कहोगी जब हम ऑन्डर और विल्दान को गत्ती से उतार देंगे, है ना? मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या गालिब और लायला के बीच में कोई संबंध है? उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुम लैला को जानती नहीं हो। निहान, क्या तुम इधर उधर देखना बंद करोगी? ग्लास को इतनी जोर से दबाने से तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती है।
मुझे केमाल को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मुझे परवाह है तो उस डोनेशन की जो हमें मिलने वाली है। और इस बात को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगी यास्मीन। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, तुम कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हो तुम्हारे प्यार के लिए और तुम्हारे। कितनी बुरी बात है। जैसे ही मैंने प्यार की बात की, तुम्हारे पति ने इसे खराब करने का रास्ता ढूंढ निकाला। क्या तुम वो किताब पढ़ रही हो, हाउ टू थ्रो शेड्स फॉर डमीज? ऑथोस, प्रोथोस और एरामिस यही हैं। तीनों मस्केटियर्स। क्या तुम पूरी रात मुझे ऐसी परेशान करते रहोगे? नहीं, मुझे और भी जरूरी काम है। मिस्टर हकी कहाँ हैं? उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए। ओह, मैं प्रार्थना करती हूँ सब ठीक हो। जी जी, सब ठीक है। गुड। मिस्टर अमीर, कैसे हैं आप सर? ज़ैनब, मैं यहाँ ओजान के लिए आई हूँ ताकि लोग कोई बात ना बनाएं। तुम्हें पक्का पता है? हाँ ज़ैनब। अब तो तुम घर वापस आ जाओगी ना? आ रही हूँ। अब पहले से ज्यादा सेफ फील हो रहा है। मुझे इस तरह के इवेंट्स कभी पसंद नहीं थे, पर ये कुछ अलग है। सच कहूं तो मैं तो सबसे घटिया आदमी के घटिया जगह पर आया हुआ हूं। इतनी नेगेटिविटी मुझे कभी फील नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। क्यों? सही कहा ना, मुझे पता है मैं सही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिसेस निहान, ये डोनेशंस हैं। देखिए, अरे सच में जैसा कि सोचा था, एक भी एंटिक पीस नहीं बिका है अभी तक। परेशान मत हो, अभी रात खत्म नहीं हुई है। लेला प्लीज, क्या आपको नहीं दिख रहा? सब बर्बाद हो चुका है अब तक तो। हवा के साथ चलती रहो। क्या? मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। रेड बटलर और स्कारलेट बिट के लिए एक साथ डांस करते हैं। और
और अब मैं और तुम आज रात के स्कारलेट्स बनेंगे। हम बेड के लिए डांस करेंगे चाहे कुछ भी हो। एक मिनट रुको। डियर गेस्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज की रात हमारे लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे गोल के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और डियर गेस्ट, जो डोनेशन आप लोगों ने दिया है, सॉरी पर उससे हमारी कोई ज़्यादा मदद नहीं हो पाएगी। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए ये सब और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो हमें ये सोल्यूशन मिला। तो शर्त ये है कि जो भी मेरे और निहान के साथ डांस करना चाहता है वो इस बिडिंग में भाग ले सकता है। इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। और अभी से ये शुरू होता है। बहुत बढ़िया। ये बहुत शर्मनाक है। वेल, ऐसा लगता है आप लोग ये भी एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं बिड लगाती हूँ मिसेस नेहान के साथ डांस करने के लिए $20। मेरी बीवी के लिए $30। मेरी प्यारी बीवी के लिए $40। $60। मिस्टर केमाल, आप कितने दरिया दिल हैं। थैंक यू। तो फिर और दरिया दिली दिखाते हैं। $100। $120। $130। तुम ऊपर जाओ, एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर तुम्हारा पहला क्लू मिलेगा। जल्दी जाओ, देर मत करो। $140। मैं डांस $140 में मिस्टर केमाल को दे रही हूँ। मैंने दे दिया। ठीक है मिस्टर केमाल, अपने डांस के लिए यहाँ आ जाइए। मुझे कभी नहीं लगा था ऐसा होगा। सॉरी।